हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और आज का ये जो व्लॉग है ना, ये है बेसिकली मेरे बर्थडे वाले दिन का, बट ये अगली सुबह तक भी मैंने कैरी किया है। और मेरा बर्थडे था 10 अप्रैल को और पड़ा था संडे को। यूजुअली मेरे बर्थडे के दिन है ना, मेरे हस्बैंड छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा रहता है मैं थोड़ी देर को शॉपिंग कराऊंगा, उस दिन खाना मत बनाना, बाहर से खाना खिलाऊंगा, तो वो छुट्टी ले लेते हैं। बट कोइंसिडेंटली जब मेरा बर्थडे पड़ता है छुट्टी वाले दिन, यानी कि सैटरडे या संडे को पड़ जाता है, तो उन्हें छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। तो मज़ेदार रहा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या सब किया। मैंने आज की ही सुबह, मतलब इसी दिन की सुबह, ये मलाई निकाल के रखी थी और मैंने सोचा था इसका घी बनाऊंगी, तो मैं बस फटाफट से इसका घी बना रही हूँ। और ये जो ट्रिक है ना, अभी मैंने जो घी बनाया स्पैचुला से चला के विदाउट एनी गैजेट, और फटाक से बन भी गया थोड़े ही वक्त में। ये मैंने सीखा था मेरे मासी सास से, और अभी उनका प्लान हो रहा है यहाँ आने का। वो आएंगे तो मैं हो सकेगा तो आपसे उन्हें मिलवाऊँगी, क्योंकि हर कोई लोग कैमरा पे आना पसंद नहीं करते। अगर उनको ओके रहेगा तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। अच्छी सी हैं वो, बहुत मुझे बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने किचन रिलेटेड। तो मैंने बना लिया हमारे लिए चाय भी, शाम का वक्त हो रहा है ये। तो मैंने घी भी पका लिया था, घी मैं छान ही रही थी कि इतने में मम्मी पापा मोनू भैया आ गए घर पे। हाँ, मस्त ड्राइंग बनाई है वो जो पोपोज कहते हुए ना, वो सबसे अच्छी है। जेल में पोपोज और बाहर लोहे का डायपर। भैया तुम्हें पहना हुआ लोहे का डायपर, फिर तुम एक्सीडेंट करके नाले में गिर जाओगे। हैप्पी बर्थडे। नीलम की नीले रंग की टोपी कौन लेके आए? मम्मी लेके आई, पापा लेके आए, आप लेके आए? बर्थडे भाभी, मेरी भाभी है ना, सबकी भाभी थोड़ी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, dear Neelam. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Neelam. Happy birthday to you. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। मम्मी कैसी लगी? गोल मटोल सी एकदम। हाँ, मम्मी के बढ़िया लगेगी। हाँ, कैप लगा के। नीलम इधर भी, नीलम इधर इधर इधर, नीलम इधर ये देख लीजिए। सौभाग्यवती भव, खुश रहो, खूब खुश रहो। मोनू तो छुएगा। हाँ, वाह 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 हैप्पी वाह। बर्थडे भाभी। और हैप्पी बर्थडे भैया। हाँ, खुश रहो भाई, खुश रहो। तुम्हारा भी आएगा सितंबर में। हाँ हाँ हाँ। और ये सेम नाइट ही है, हम सभी लोग गए थे बाहर थोड़ा सा मज़ा मस्ती करने के लिए, और उसके बाद मम्मी पापा चले गए थे घर। और ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे था संडे, क्योंकि तो संडे को फिर हम लोग गए थे बाहर, शर्मा जी, सानवी, खुशी और मैं। वैसे शर्मा जी ना मुझे एक सरप्राइज़ देने के लिए लेके जा रहे थे। उन्होंने मेरे लिए कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रखी थी जो मुझे मेरे बर्थडे पे दिलवाने वाले थे, बट वो हुआ नहीं। वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या रहा, बट वो मुझे बेसिकली लेके जा रहे हैं बाहर ही शॉपिंग कराने के लिए। और ये वाला दिखा।
हुआ है। ये बेस्ट है। ये आप देखो कितना सुंदर नज़ारा है यार। मतलब ये है ना एक क्या बोल सकते हैं इसको, पता नहीं, पर इसकी हालत है ना नाले जैसी ही हो गई थी। एक पॉन्ड जैसा था, बट ये पानी खड़ा रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, तो ख़राब हो जाता है ना पानी। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं तो उनका जो सफाई है वो होती ही रहती है, बट यहाँ आप देख सकते हो कितना कचरा वचरा डाला हुआ है। बट नेचर देखिए, नेचर कितनी माइटी है, कितने प्यारे, कितने सारे इसके अंदर फ्लावर्स आ गए और उनमें से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। और आज था मेरा बर्थडे, तो दोपहर में मतलब सुबह के सारे काम वाम से फ्री होने के बाद फिर दोपहर में शर्मा जी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे तुम्हारे को गिफ्ट दिलवाना है। तो वो है ना पिछले एक हफ्ते से स्वरोस्की का एक रिंग मेरे लिए देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो आज वो उसको मतलब ख़रीदना चाहते थे। तो हम आ गए तो वो मेरे साइज़ में आया ही नहीं और उनके पास सिर्फ वही पीस था, तो वो था भी बहुत सुंदर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, बट आज तो मुझे तेरे को ज़रूर से कुछ दिलवाना है। तो उन्होंने मुझे कुछ एक कपड़े दिलवाए हैं। पहले बहुत अच्छा सा 2 सूट मैंने देखे थे, बट वो पता नहीं क्यों वैसे टंगे हुए अच्छे दिख रहे थे, मुझ पे नहीं अच्छे दिख रहे थे। तो हम चारों गए हुए थे ना, तो ओपिनियन लिया, तो फिर ऐसा लगा कि इसको ख़रीदना कोई समझदारी नहीं होगी। उसके बाद ये जो एक टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये कैजुअल टी घर में पहनने के लिए ये एक लिया है, 1-2 और टी शर्ट्स वगैरह हैं। तो ये तो सिर्फ मतलब फैंसी नहीं, सिंपल वाले करके मैंने ले लिए थोड़े से कपड़े। और बेसिकली उन्होंने मुझे बनवाए हैं ग्लासेस, सन ग्लासेस, क्योंकि मैं जो स्पेक्स पहनती हूँ इसमें पावर है, तो जो मेरे ग्लासेस हैं उसमें मुझे ठीक से दिखता नहीं है। मेरे पास बहुत पहले मैंने एक बनवाए थे ग्लासेस जिसमें साइट वाला एडजस्टमेंट रहता है, वो वाले लेंस रहते हैं, बट उसका फ्रेम समहाउ टूट गया, रखे रखे टूट गया, वो किसी चीज़ के अंदर दब गया होगा, तो समथिंग माइट हैव हैपन टू इट, तो उसका जो फ्रेम है वो टूट गया। तो मेरा मन था कि मेरे सन ग्लासेस ख़राब हो गए तो मैं दोबारा ख़रीदूँ। तो आज वो मुझे लेके गए थे लेंस कार्ट, और वहाँ हम लोगों ने इंक्वायर किया तो वो लोग भी बनाते हैं ऐसे लेंस वाले जो ग्लासेस रहते हैं, सन ग्लासेस। तो उन्होंने मेरा आई वगैरह टेस्ट करा, मेरा थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ गया है जब लास्ट टेस्ट करवाया था उससे। तो न्यू नंबर के साथ उन्होंने मेरे जो सन ग्लासेस हैं पावर वाले वो बनने के लिए दिए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद एज आई सेड कि उन्होंने मुझे बोला था कोई अच्छी सी ड्रेस ले ले, बट कुछ अच्छा सा मिला नहीं, तो मैंने कैजुअल से ले लिए, दिखा दूंगी मैं आपको थोड़ी देर में। और फिर हम लोग आ गए सीधे मम्मी पापा के पास। आज रामनवमी है, तो वडोदरा में इतना मतलब बहुत ज़्यादा जश्न से मना रहे थे, जगह जगह रैलियाँ निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि जैसे 2 रोड होते हैं ना, तो ये तो पूरा ही ब्लॉक कर रखा है रैली के पास होने के लिए, या वो चेयर वगैरह लगा कर बैठे हुए हैं। अभी रात को प्रसंग होगा, तो एक ही में आ जा रहे थे व्हीकल्स, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ही कंजेशन और ट्रैफिक हो गया था। तो जो चीज़ आधे घंटे में हो सकती है उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे लग रहे थे। फिर एक NOC किसी को हैंड ओवर करना था, वो भी किया हम लोगों ने। तो ये सब काम करते करते काफ़ी शाम हो गई, तो हम लोग पहुँच गए सीधे मम्मी पापा के पास। उसके बाद उनको बताया कि बाहर ये हालत है, तो उन्होंने कहा कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे। डिनर का प्रोग्राम था हमारा साथ में, बट संडे करके बहुत ज़्यादा रश भी रहता है, और अभी इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आने जाने में। तो फिर हम लोगों ने वहीं पर खाना मंगा कर साथ में इकट्ठे डिनर किया, और अभी हम लोग घर आए हैं, और अभी इट्स क्लोज टू 10। तो मैंने बेसिकली भिंडी निकाल के लाई हूँ, मैं इसको अभी धो के साफ़ करके काट के रखूँगी। सुबह बच्चों का है स्कूल, तो मैं लंच बॉक्स में भिंडी की सब्ज़ी देने वाली हूँ। भिंडी की सब्ज़ी वन ऑफ द क्विकेस्ट सब्ज़ी है, इसमें सिर्फ जो टाइम जाता है वो हो जाता है चॉपिंग में, तो मैं वो चॉपिंग का काम अभी करके रख दूँगी, अभी हो जाएगा। सुबह में 5 मिनट के अंदर, लगभग 10 मिनट में भिंडियाँ बन जाएंगी। पराठे तो मेरे 5 मिनट बन जाते दोनों बच्चों के लिए, तो सुबह के टिफ़िन की मुझे कोई हासिल नहीं। एंड येस, सुबह सुबह है मोनू भैया की ट्रेन भी, वो जा रहे हैं वापस मुंबई, ही इज़ ऑल गुड नाउ। तो सुबह में शर्मा जी चले जाएंगे वापस मम्मी पापा के घर उन लोगों को ड्रॉप करने के लिए, और मैं फिर देखूँगी बच्चों के स्कूल जाने का। सुबह में आई वोंट बी गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम हस्बैंड, क्योंकि वो बिज़ी रहेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे दोनों सुन रहे हैं मुझे, तो वो मुझे कोऑपरेट करेंगे।
और क्योंकि अगले दिन था मंडे को सानवी खुशी को जाना है स्कूल, मुझे बनाना है टिफ़िन और शर्मा जी का है ऑफिस, तो इस चक्कर में बहुत सारे काम हो जाते हैं फिर रात को करने के लिए। अगले दिन अगर छुट्टी है तो आप रात को निश्चिंत होकर जा सकते हो सोने, मूवी देख सकते हो, बट अगर अगले दिन वर्किंग डे है तो फिर बहुत कुछ रात में ही सुलटाना पड़ता है, अदरवाइज़ सुबह में ना बहुत ज़्यादा ही फिर भागा दौड़ी हो जाती है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी देखिए सानवी को, एक्चुअली वो बिज़ी थी और मैं काट रही थी भिंडी, तो ये जो काउच है मैं कभी कभी उन्हें ही साफ़ करने दे देती हूँ क्योंकि वही लोग उसको बिगाड़ देते हैं। हम लोग यहाँ बैठते भी नहीं है ज़्यादा करके, बट सानवी खुशी यहीं लेट कर टीवी देखते हैं, तो मैंने उनको समझा रखा है बेटा जहाँ से उठो वो चीज़ थोड़ा सा अरेंज कर दो, फिर ये अच्छी आदतें हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहती हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, अपना स्पेस क्लीन रखने का। तो मैंने उसको बोला कि जाके कर दो, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई कि खुशी कर तो रही थी, उसको पूरा कर लेने देते, बट मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। खुशी ने एक पोर्शन क्लीन किया तो फिर शानू को दूसरा करना ही होगा, और उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मम्मा ने मुझे उठाया। आप देखिए कैसे झटक पटक के वो काम कर रही है, बट अच्छी आदतें चाहे किसी भी तरह सिखाना माँ बाप का ही फ़र्ज़ है। और ये हो चुकी है गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे की। मैं बाहर आई हूँ। आजकल सानवी खुशी का जो टाइम है ना बस का, वो काफ़ी अर्ली शिफ्ट हो गया है, तो सूरज भी नहीं निकलता तब हम लोग जाग जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगी उनके बस स्टॉप पे जब हम पहुँच जाते हैं ना तब वहाँ सूरज दिखना शुरू होता है। तो मैं पहले रूम में से निकल के बाहर ही आ जाती हूँ, थोड़ा नेचर को देखो तो अच्छा लगता है, स्लोली वेकअप होता है तो अच्छा रहता है। उठते ही किचन में चले जाओ ना तो एकदम प्रेशर सा आने लगता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। मैंने 5-10 मिनट बैल्कनी में बिताए, भिंडी वगैरह मैं निकाल के ले आई हूँ फ्रिज के अंदर से, और फटाफट से मैं भिंडी छौंक दूँगी। काटना ही एक काम रहता है भिंडी में, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी। इसके बाद तो ज़्यादा कुछ भी काम नहीं रहता। और जो अनियंस होते हैं ना वो भी आप छील कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस काटिए नहीं, होल रखिए उसे, तो आपका ये टाइम भी बच जाएगा। बट मेरी थोड़ी सी आदत ख़राब है, मैं थोड़ा अपना जिंजर गार्लिक अनियन फ्रेश ही काटना पसंद करती हूँ। मैं शायद आगे ये अच्छी आदत भी डेवलप कर लूँगी, बट अभी के लिए मैंने फ्रेश ही काट लिया है। प्याज सीधे के सीधे मैंने कढ़ाई के अंदर काट दिया है। थोड़ा सा प्याज भुन जाएगा, इसके बाद मैं भिंडी डाल दूँगी। भिंडी मैं कुछ भी अलग तरीके से नहीं बना रही हूँ, एकदम सिंपल प्याज वाला भिंडी बना रही हूँ। ये सानवी खुशी खा लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सच ही बोलूँ, सानवी बिल्कुल भी प्यार से नहीं खाती है भिंडी, खुशी की फेवरेट है भिंडी। दोनों बच्चे इस मामले में पोल्स अपार्ट हैं। बट टिफ़िन में मैंने थोड़ी थोड़ी करके दी थी और अच्छी बनती है ये, तो अगर शानू को कहा जाए खा लो तो वो खा लेती है। उसको एज सच ना पसंद नहीं है प्रिपरेशन, बट भिंडी उसको एज सब्ज़ी पसंद नहीं है। एकदम सिंपल वाली मैंने भिंडी बनाई है, थोड़े से मसाले लगा दिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे उसे भुनने के लिए रख दिया है। तो जब तक भिंडी भून रही है, मेरा आटा भी रेडी हो गया था, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर मेरे बच्चों को मैं फ्रूट एंड सैलेड भी देती हूँ, उनके स्कूल का ऐसा तरीका है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए जो फ्रूट आज मैं देने वाली हूँ और जो सैलेड देने वाली हूँ वो तैयार कर रही हूँ। भिंडी इतने में हो गई है रेडी। ज़रा सा आमचूर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और बस इसको रख देंगे साइड में, और फटाफट से सेक दूँगी मैं पराठे भी। और पराठे भी हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ जाएगा तभी मैं इसे स्टोर करूँगी। और मुझे बहुत सारे व्यूअर दोस्त पूछते हैं कि आपने ये टिफ़िन कहाँ से लिया, तो ये टिफ़िन मैं आपको सच्ची बताऊँ शायद
4 साल हो गए हैं मुझे टिफ़िन ख़रीदे हुए। और ये मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन में मिल्टन के एग्जीक्यूटिव रेंज में मैंने ये लिया था। वहाँ बहुत सारे रेंज थे उस वक्त जब मैंने ख़रीदा था। आजकल तो और भी ज़्यादा फैंसी लंच बॉक्सेस मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, बट जब मैंने ख़रीदा था मुझे उस वक्त ये वाला थोड़ा ठीक ही लग रहा था। मेरे को जो ज़रूरत है, मेरे ज़रूरत के हिसाब से भी सही था, प्राइस भी ठीक था, तो मैंने ये ले लिए थे। और मिल्टन के ही ग्रीन कलर के मैंने बॉटल्स भी लिए थे। तो वो ग्रीन कलर के बॉटल्स तो अब नहीं हैं बच्चों के पास। वो अच्छे ही चल रहे थे, टूटे फूटे नहीं थे, बट उसका जो माउथ होता है ना वो बहुत छोटा था और सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ 4 साल पहले ख़रीदा था, तो फिर मुझे लगा कि बस ठीक है, ये नहीं होता है, उसमें ब्रश वगैरह डालो नहीं होता है साफ़, पता नहीं वो बनाया हुआ कैसा था। तो ये जो अभी आप टेबल पे देख रहे हो ना, थर्मोस टाइप के बॉटल्स अभी फिर मैंने दोनों को दे दिए हैं। खुशी फ्रेंडली है वो तुमसे। नो 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 हट जाओ, खुशी को डर लगता है। नहीं, सन इज राइजिंग, सन इज राइजिंग। बादल भी दिख रहे हैं सन के सामने। अब आपने इनवाइट कर लिया सबको। जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि शर्मा जी गए हुए रेलवे स्टेशन, बहुत सुबह की ट्रेन थी, तो वो उन लोगों को लेकर गए थे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए। और वो वहाँ से वापस आए हैं तो इन्होंने मुझे देखा कि मैं स्टैंड पे खड़ी हुई हूँ, अभी तक बस नहीं आई है। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा था और फिर बस आ गए। बच्चों को बिठाकर हम लोग घर आ गए। फिर मैंने शर्मा जी को बोला कि ठीक है मैं चाय वाय बना लेती हूँ अभी। उन्होंने कहा कि नहीं, इकट्ठे बना लेते हैं, चाय मैं बना देता हूँ, तू पराठे सेक ले। जब तक पराठे सेकेंगे तब तक चाय भी बन जाएगी, फिर हम दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और शर्मा जी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अगर वो वहाँ खड़े रहकर चाय बनाएं तो इतनी अच्छी चाय बनती है ना, ट्रस्ट में आप कभी अगर उनके हाथ की चाय पी पाएँ। लेकिन अगर वो चाय छोड़कर इधर उधर हो जाते हैं कि उबलती रहेगी चाय, मैं आकर बाद में डाल दूँगा इसके अंदर जिंजर, तो फिर वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप चाय बना रहे हो ना तो प्लीज़ यहीं खड़े रहना, मुझे वैसी वो ज़्यादा पकी या कच्ची सी चाय नहीं चाहिए। तो आराम से वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मैं हमारे लिए सेक रही हूँ पराठे और मेरे हस्बैंड को जो पसंद है वही वाले पराठे सेक रही हूँ मैं। तो मुझसे बातें किए जा रहे हैं, अपनी चाय संभाले जा रहे हैं और मैं फटाफट से बना रही हूँ हमारे लिए पराठे। और उसके बाद हम लोग साथ बैठकर अपना जो नाश्ता है वो एंजॉय करेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। आज का जो दिन है उसमें क्या क्या अकम्प्लिश करना है वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया, टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।